हम बाकी पार्टियों की तरह हमारी पार्टी ऐसे गुटबाजियों में काम नहीं करती। मुझे स्मार्ट सिटी आप कह रहे हैं या कई तरीके से भी रायपुर स्मार्ट सिटी है नहीं, वो स्मार्ट सिटी बनाने की पूरी कोशिश है। बिल्कुल चुनौती है। आप दूसरी पार्टियों से पूछे, शायद वो हमसे डर रहे हो। दोनों पार्टी नेताओं की पत्नियों को दिए हैं, हम छत्तीसगढ़ की बेटी को दिए हैं। पहली बार आम आदमी पार्टी रायपुर नगर निगम महापौर के लिए अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारी है। डॉक्टर शुभांगी तिवारी हमारे साथ हैं। पहली बार एक तो महापौर चुनाव आपकी पार्टी ने उतारा है, दूसरा जो पुराना जो रिजल्ट रहा है प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के कुछ खास रिजल्ट नहीं रह पाया, तो इस बार क्या उम्मीदें लेकर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको हर कोई कहीं ना कहीं पहली बार आता ही है, तो जब तक आप मौका नहीं देंगे तब तक आप बता कैसे पाएंगे कि आम आदमी पार्टी के नतीजे क्या होंगे। आपने दिल्ली में देख लिया, वहाँ पर भी पहली बार कभी ना कभी वो उतर के आई थी, उन्होंने अपना नतीजा दिखा ही दिया है। आप पंजाब के चुनाव में देख लीजिए, उन्होंने भी अपना, और एक नई दिल्ली में दूसरी बार अगर आम आदमी पार्टी जीत के आई है तो कहीं ना, आप दिल्ली राजधानी है, राजधानी को कौन नहीं जानता। अच्छा जनाधार वहाँ मिलता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि रायपुर में या छत्तीसगढ़ में जो पार्षद प्रत्याशी आप लोगों ने खड़े किए थे, क्यों नहीं प्रतिशत मिल रहा है, लोगों का भरोसा क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, चीज़ें धीरे धीरे ही बढ़ेगी यहाँ पर। हम बाकी पार्टियों की तरह हमारी पार्टी ऐसे गुटबाजियों में काम नहीं करती। हमारी पार्टी बिल्कुल पारदर्शी पार्टी है, तो पॉलिटिक्स में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमारी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है, सटीक पार्टी है, इसलिए ये चीज़ें हो सकती पर, लेकिन कहीं ना कहीं निकलना तो है ही है, इसमें डरने वाली कोई बात है नहीं। तो हम इस बार पूरी कोशिश में, इस बार तो जनता हमारे बिल्कुल साथ है। क्या एजेंडा क्या है जो लेके आप जनता के पास जाएंगे? 3 बार से तो देखिए आपकी यहाँ पर कांग्रेस के महापौर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली ये होता है कि जो विपक्ष में रहता है उसी का महापौर बनाया जाता है। तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में आप भी अब राष्ट्रीय पार्टी से हैं, कैसे जगह बना पाएंगी? क्या आप उनके वार्ड में जाके देख लीजिए कि काम कैसा हो रहा है। आप वहाँ अगर ये चीज़ नहीं होती तो आप मुझसे ये सवाल पूछते ही नहीं कि काम हो रहा है कि नहीं। अगर काम होता तो आप ये चीज़ पूछते ही नहीं कि दिक्कतें क्या है। दिक्कत है इसलिए आप पूछ रहे हैं, इसलिए जनता दूसरे को मौका भी देना चाहेंगी। क्या मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, आपने हमारा गारंटी पत्र शायद पढ़ा नहीं है। हमने गारंटी पत्र में 32 बिंदुओं के बारे में बात की है। आप उसमें देख सकते हैं कि हमने महिलाओं के लिए फ्री बस सुविधा की उपलब्धि कराई है। दूसरी चीज़ें, हम ये चीज़ की गारंटी दे रहे हैं उसमें हम वो चीज़ को घोषणा पत्र नहीं कह रहे हैं, हम वो चीज़ गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप हम पे विश्वास जताते हैं, हम वो चीज़ करके दिखाएंगे। आपको पता चलेगा कि नया रायपुर, ये जो राजधानी है, वो राजधानी की तरह है ही नहीं। आप दूसरे राजधानियों में जाके देखिए, राजधानी को राजधानी की तरह होना चाहिए। तो स्मार्ट सिटी आप कह रहे हैं या कई तरीके से भी रायपुर स्मार्ट सिटी है नहीं, वो स्मार्ट सिटी बनाने की पूरी कोशिश है। दूसरी चीज़, ट्रैफिक की अर्थव्यवस्था, हमें उसको सही करना है। स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, तो मुझे स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा जानकारी है। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं अपने पॉलिटिकल उससे मैं स्वास्थ्य सेवाओं को और आगे बढ़ा सकती हूँ। क्या उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल चुनौती है। आप दूसरी पार्टियों से पूछे, शायद वो हमसे डर रहे हो। विजय जी, कितने पार्षद लेके उतर रहे हैं? हम लोग 30 पार्षद उतार चुके हैं, और महापौर के लिए दोनों पार्टी में लड़ाई हो रही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री, बोले थे नेताओं की पत्नियों को न दिया जाए। दोनों पार्टी नेताओं की पत्नियों को दिए हैं, हम छत्तीसगढ़ की बेटी को दिए हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नीति में हम चल रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। हम जनता से बोल रहे हैं, सबको चखा हमको चखो, एक बार झाड़ू छाप को आप पार्टी को मौका दिया जाए। 30 पार्षदों के साथ आम आदमी पार्टी ने महापौर प्रत्याशी भी मैदान में उतारा है। देखते हैं जनता का जनाधार क्या पंजाब और दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ में आम आदमी को पिल पाता है या नहीं। कैमरा नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।